everyone, welcome back to another video and I'm your science expert Avani Sharma, and in the previous video we will discuss about science lesson 5 fundamental units of life. So we will cover 6 topics of this chapter. Okay, so they are first of all that is discovery of cell. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की और कौन सी डेट को या फिर कौन से ईयर में हुई. एंड स्ट्रक्चर एंड रीज़न ऑफ द सेल, यानी कि उसके स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर क्या क्या होता है सेल्स के अंदर, वो पढ़ा था हमने. फंक्शंस पढ़े थे. पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो पढ़ा था, उसके फंक्शंस पढ़े थे. देन सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, हमने ये 6 टॉपिक्स कवर करे थे. और 7th टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन like a plasma membrane from higher concentration to lower concentration is called osmosis. यानी कि जो आपका ऑस्मोसिस होता है, क्या होता है? मूवमेंट होना पानी का किसकी थ्रू? परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. हम ये हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. 3 टाइप होते हैं, एक तो हाइपोटोनिक और ऑसोटोनिक, बहुत सारे होते हैं वैसे. 1 मिनट में हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड एक होता है लोअर एंडोसाइटोनिक. ओके, सो ये 3 टाइप होते हैं इसके. सो ये हम बाद में पढ़ेंगे. पर जो ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एंडोमोसिस एंड ऑक्सोमोसिस. ये 2 टाइप होते हैं ऑस्मोसिस के. एंडोमोसिस पढ़ेंगे हम. Endomosis. When a substance is placed in a hypotonic solution, the solvent molecules move inside the cell and the cell become rigid. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है. व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है हमारा वो होता है, जैसे कि आप सपोज़ आप एक कंटेनर लीजिए, यहाँ तक इसमें वाटर है और आप इसमें राजमा बस की यूज़ करते हैं, उसे डाल देते हो, उसका एक पीस डाल देते हो और उसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड कर दो. सॉरी, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है. सॉल्ट ऐड कर दो, ऐड सॉल्ट. ओके, और बाहर जो ये पानी का लेवल होगा वो हायर हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन पे हो जाएगा, और जो इसके अंदर का है वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये फिर निचड़ जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. यानी कि ये मोटा होता जाएगा. जैसे आपने देखा होगा जब आपके घर में कभी छोले वगैरह कुछ बनता होगा तो आपकी मम्मी रात को भिगो देती है ना और सुबह इन्हें पानी में से निकाल देती, तो आप देखते होंगे थोड़े अपने साइज से थोड़े से बड़े हो जाते होंगे. वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर जो गैप रहता है वो फिल हो जाता है उस पानी से, और इस वजह से ये जो है ऊपर हो जाते हैं, मतलब फिल हो जाते हैं. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे राजमे का अंदर का मतलब वो पूरा फुल हो गया. आप सपोज़ आप उसे निकालो ना, उस राजमे को आप, जैसे कि ये कंटेनर है,
ये कंटेनर है और आप इसको राजमा आप ऐसे निकालते हो, ओके, और आप उसको निकालते नहीं हो, ये ऐसे ही रहता है अंदर, और पर ये इसके अंदर पानी तो भर गया, तो अब और पानी का लेवल कम तो होगा नहीं, उतना का उतना रहेगा, आप देखोगे। तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐड सॉल्ट कर दोगे तो ये निचड़ जाएगा और फिर इसका सारा पानी निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, ओके। सो ये होता है हमारा हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम एंडोमोसिस की बात करते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन अ सब्सटेंस प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सपोज आप किसी भी सब्सटेंस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कर देते हो, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम रिजिड। रिजिड आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रिजिड क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था रिजिड, फर्स्ट चैप्टर में एंड 8th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था रिजिड। सो आप प्लीज़ मुझे बताना, कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यस, एक्सोमोसिस, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउट, द सेल बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब भी आप बताओगे मुझे कमेंट करके ज़रूर, ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, ये चीज़ हमारी न्यूक्लियस कहलाती है, न्यूक्लियोस कहलाती है, ना कि न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये जो आप ग्रीन ग्रीन देखे जा रहे हो ना, नॉट लाइंस जो ऐसे ऐसे हैं, सिर्फ ग्रीन ग्रीन जो कलर है उसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हो, और जो ये लाइंस है ना इसको आप कहते हो क्रोमोटेन, और ये जो बाहर ऑरेंज है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आप थोड़ा सा डार्क कलर में ऐसे ऐसे करके कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहे होंगे, इंसेक्ट्स, लाइक इंसेक्ट्स, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे इन द हायर क्लासेस। एंड देन यस, न्यूक्लियस इज इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये रॉबर्ट ब्राउन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने डिस्कवर करा था न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। कब? 1831 में। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने कमेंट्स पढ़े थे आप सभी के, आप लोगों के कमेंट्स थे कि मैम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की वीडियो कब आएगी। मैंने बता तो दिया था आपको, बट आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं सेटअप करने में लग रही थी वीडियोस को, क्योंकि अब मैं पहले अभी मैं सिर्फ साइंस की, अब मैं आई थिंक अभी 2-3 दिन में मेरा स्टैंड आ जाएगा। देन आई विल मेक्स मैथ्स, एसओसी, इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट व्हाट यू हैव, मेक दैम ऑल द वीडियोज़। एंड आफ्टर, जैसे सपोज़ मैंने आज वीडियो डाली है, सो कल दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, एंड उसका भी मैं एक प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल बना के आपको सेंड करूँगी ज़रूर। सो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो बहुत ही लेट आई है। आई नो फर्स्ट पार्ट तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट डाला है, कल ही डाला है ऑफकोर्स मैंने, और चलो कोई बात नहीं, अब आगे करते हैं। In prokaryotic cells, it is not well defined and called nucleoid। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं। बताऊंगी मैं आपको क्या होते हैं, अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम। सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस जो है ना, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं होता, मतलब अच्छे से वो दिखता नहीं है, और ना ही इतने अच्छे से उसे किसी ने मतलब बताया, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, बस न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड ये आपके रॉबर्ट हुक हैं, जो कि इनका ये आप माइक्रोस्कोप देख सकते हो, एज यू कैन सी, ये इनका माइक्रोस्कोप है जो इन्होंने खुद ने बनाया।